हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा वीडियो मोटरसाइकिल ड्राइव चेन रिप्लेसमेंट पे होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे मोटरसाइकिल ड्राइव चेन को रिप्लेस किया जाता है और साथ ही साथ जानेंगे इसके प्राइस को और जानेंगे कि आप इसको कैसे मेंटेन रखेंगे ताकि चेन लंबे से लंबे समय तक चल सके। तो दोस्तों, मेरे यामाहा R15 वर्जन 2 में काफ़ी टाइम से बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ हो रहा था और इसके प्रॉपर एडजस्टमेंट, क्लीनिंग और लुब्रिकेशन के बाद भी इसका नॉइज़ कम नहीं हो रहा था। फिर इसको चेक करने के बाद पता चला कि चैन स्प्रॉकेट खराब है। तो इसमें फ्रंट चैन स्प्रॉकेट तो बिल्कुल ही खराब था, तो उसको तो मुझे चेंज करना ही था, लेकिन रियर चेन स्प्रॉकेट भी लगभग खराब ही हो चुका था। तो मैंने रियर स्प्रॉकेट को भी चेंज कराने की सोचा। अब देखिए, यहाँ पे रियर चेन स्प्रॉकेट चेंज कराने का मतलब है कि पूरे चेन किट को चेंज कराना, क्योंकि चेन किट में फ्रंट स्प्रॉकेट ही एक ऐसा पार्ट है जो आपको अलग से मिलता है। और अगर आप चेन या रियर स्प्रॉकेट दोनों में से किसी एक चीज को चेंज कराने की सोचते हैं तो उसमें आपको पूरा का पूरा चेन असेंबली चेंज कराना होगा। और पूरे चेन किट में आता है चेन, फ्रंट चेन स्प्रॉकेट और रियर चेन स्प्रॉकेट। तो फ्रंट चेन स्प्रॉकेट आपको अलग से भी मिल जाता है और चेन किट के साथ भी आता है। तो यहाँ रियर चेन स्प्रॉकेट चेंज कराने का मतलब है कि मुझे पूरा का पूरा चेन किट चेंज कराना पड़ेगा। अब देखिए, कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि आपका चेन खराब हो चुका है और आपको रिप्लेस करना है। तो गाड़ी में चलते चलते जब कुछ ऐसी आवाज हो जैसे कि कोई मशीन पे रख के कुछ काट रहा हो, जैसे घस घस की आवाज, और साथ ही साथ गाड़ी भी झटके लेने लगे और ऐसा लग रहा हो कि चैन में कुछ फंस गया हो, तो उस केस में चैन लिंक खराब हो जाता है, चैन ऐड जाता है, चैन में गांठ बन जाता है, जिससे कि चैन स्प्रॉकेट पे प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, वो उस पर बैठता नहीं है, जिसके कारण कि ऐसा साउंड सुनाई पड़ता है। तो इस केस में आपको 100% चेन को रिप्लेस करना ही करना है। और ऐसा तब होता है जब आप बहुत ही ज़्यादा बारिश के मौसम में या कोई ऐसे जगह पे जहाँ की चेन बराबर ही पानी के कांटेक्ट में आ रहा हो और आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ना तो आप उसको क्लीन कर रहे हैं ना ही उसको लुब्रिकेट कर रहे हैं, तो उस केस में आपका चेन खराब हो जाता है। दूसरा है खराब चेन स्प्रॉकेट पे उसको चलाना, क्योंकि खराब चेन स्प्रॉकेट का जो टीथ होता है वो नुकीला और पतला हो जाता है, जिसके कारण कि चेन आपका जल्दी जल्दी वियर होगा और चेन की लाइफ घटती चली जाएगी। और तीसरा है चेन में लगातार रस्ट लगना, और रस्ट लगने के बाद भी आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ना तो उसको क्लीन कर रहे हैं ना लुब्रिकेट कर रहे हैं, तो उस केस में चेन जल्दी जल्दी वियर होगा और चेन खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम यामाहा R15 वर्जन 2 में चेन को रिप्लेस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चेन रिप्लेसमेंट पे आते हैं। तो सबसे पहले रियर व्हील को रिमूव करना है, फिर फ्रंट चेन स्प्रॉकेट कवर को। और अगर रियर व्हील रिमूव करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरी यामाहा R15 सर्विसिंग वाले वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब पहले फ्रंट स्प्रॉकेट लॉक को 8 mm टी स्पैनर से रिमूव करना है, फिर स्प्रॉकेट को चेन से रिमूव करेंगे। अब देखिए, इसमें हैंगर और सस्पेंशन बुश भी रिप्लेस करना था मुझे, इसलिए ये पार्ट्स रिमूव किया गया है। पर चेन को रिमूव करने के लिए ये हैंगर, सस्पेंशन और फेंडर वाला जो पार्ट है जो इसमें रिमूव किया गया है, उसको आपको रिमूव नहीं करना है। अब चेन के लॉक को रिमूव करके चेन को इससे बाहर निकालना है। इसमें रिपीट लॉक होता है, इसको रिमूव करने का टूल्स भी आता है। अगर टूल्स नहीं है तो आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। इसके मिडिल होल पे पुश करके लॉक को बाहर निकाल लेंगे। अब रियर स्प्रॉकेट को 12 mm टी स्पैनर से रिमूव करके व्हील से बाहर निकाल लेंगे। अब ये नया चेन किट है जिसको हम यामाहा R15 वर्जन 2 में इंस्टॉल करेंगे। इसकी कीमत 2345 रुपये है और इसमें आता है फ्रंट चेन स्प्रॉकेट, रियर चेन स्प्रॉकेट, ड्राइव चेन और ये सेल्फ लॉक और रबर। तो सबसे पहले फ्रंट चेन स्प्रॉकेट को इंस्टॉल करेंगे, तो उससे पहले फ्रंट चेन कैबिनेट को अच्छे से क्लीन कर लेना है। अब इसमें छोटा वाला जो स्प्रॉकेट है उसको इंस्टॉल करेंगे और इसके लॉक को वापस इंस्टॉल करना है।
फिर रियर स्प्रॉकेट को इंस्टॉल करेंगे। अब देखिए, नए चेन किट के साथ नया कपलिंग रबर को लगाने से व्हील वाइब्रेशन कम होगा, इसलिए नए चेन किट के साथ कपलिंग रबर को भी रिप्लेस करना सही होता है। इसके अंदर 4 कपलिंग रबर है जिसकी कीमत 128 रुपये है। ये भी यामाहा जेन्युइन पार्ट्स है। इसको इस तरह से इंस्टॉल करना है। फिर वापस व्हील को इंस्टॉल करेंगे, लेकिन उससे पहले चैन स्लैक एडजस्टिंग बोल्ट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके पूरा लूज करना है। फिर लॉक नट को उस पर टाइट करेंगे ताकि हम बाद में चैन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये दोनों ही साइड करना है। अब चेन को इंस्टॉल करेंगे। फिर इस तरह से चेन को इसमें इंस्टॉल करना है और आखिरी में इसको लॉक करना है इस तरह से। इसमें रिपीट लॉक होगा और ये बिल्कुल सट जाना चाहिए सतह पे। चैन को इंस्टॉल करने के बाद उसका एडजस्टमेंट करना है। तो एडजस्टमेंट के लिए जो इसमें एडजस्टिंग बोल्ट है छोटा वाला, उसको क्लॉकवाइज रोटेट करके चेन को टाइट कर सकते हैं आप, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके लूज कर सकते हैं। और ये दोनों ही साइड अप्लाई होगा। और एडजस्ट करके लॉक नट को इस पे लॉक कर लेना है। और साथ ही साथ अलाइनमेंट मार्क का भी ध्यान रखना है। अलाइनमेंट मार्क दोनों ही साइड बराबर होना चाहिए। और इसको और अच्छे से समझने के लिए आप मेरी चेन एडजस्टमेंट वाली वीडियो को देखें। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम इंटरवल नहीं होता है कि आपको इसको इतने ही किलोमीटर पे चेंज करना है। ये डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल पे, आपके मेंटेनेंस पे। अब देखिए, राइडिंग स्टाइल क्या हुआ, तो कुछ लोग होते हैं जो बाइक को नॉर्मल यूज़ करते हैं, नॉर्मल स्पीड पे यूज़ करते हैं, तो उस केस में चेन कम वियर होता है। और कुछ लोग होते हैं जिनको हाई स्पीड पे चलना ज़्यादा पसंद होता है, तो उस केस में चेन नॉर्मल स्पीड वाले से थोड़ा ज़्यादा वियर होता है। अब मेंटेनेंस में अगर आप अपने यूज़र मैनुअल में देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि हर एक 500 किलोमीटर पे चेन एडजस्टमेंट, स्लैक, अलाइनमेंट, क्लीनिंग और लुब्रिकेट करना है। इससे चैन कम से कम वियर होता है और चैन की लाइफ बढ़ती चली जाती है और चैन ज़्यादा समय तक चलता है।
तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि 1000 किलोमीटर पे ही चैन खराब हो जाता है। तो कम से कम 10,000 तो चलता ही चलता है चैन, चाहे आप कैसे भी यूज़ करें। लेकिन अगर आप उसको मेंटेन नहीं करते हैं तो चैन में नॉइस हमेशा रहेगा। चैन क्लीनिंग पे मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब एक बात और है कि अगर सिर्फ चेन आपका खराब होता है तो उस केस में पूरा किट ही चेंज करना सही रहता है, क्योंकि जो स्प्रॉकेट है वो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद वो घिस जाता है, और जैसे जैसे वो उसका टीथ पतला और नुकीला होता चला जाता है वो चैन को ज़्यादा से ज़्यादा वियर करता है। अगर आप नए चैन को पुराने स्प्रॉकेट पे लगाते हैं तो चैन जल्दी जल्दी वियर होगा। इसलिए अगर कभी सिर्फ चेन को रिप्लेस करना हो तो उसके साथ दोनों स्प्रॉकेट को भी आपको रिप्लेस करना सही रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।